कभी यहाँ कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमने आज तक भी अपने अंदर रोकी नहीं हुई है, लेकिन जिसने रोका है अपने आप को वचन में करा, मन करता है चल भाग जाए यहाँ से, मन करता है प्रार्थना न कर, लेकिन अपने आप को रोक ही रहा हुआ है पवित्र आत्मा के वचनों में। तो याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस साल में तेरा कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इस साल में तू मां बनेगी, घर में कोई शैतान रोक नहीं सकता। तेरा इस साल में तेरा बैंक लोन पास होगा, कोई रोक नहीं सकता। इस साल में फार्म में जॉब में तेरा नंबर आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई माई कल्ला नहीं रोक पाएगा। तेरे बच्चे का इतिहास बदलने के लिए परमेश्वर आया हुआ है, कोई नहीं रोक पाएगा। अपना पड़ोसी को कहो तेरी किस्मत चेंज करने के लिए आया हुआ परमेश्वर, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई किसी का काला जादू, किसी की आंखें, किसी के शराब, कोई नहीं रोक पाएंगे आपको, किसी की बद्दुआ आने लगेगी। याद रखना, क्योंकि आपने परमेश्वर को कर रखे जान लिया है, पहचान लिया है, रोक लिया अपने आप को पाप करने से। यहाँ पर लिखा पहला राजा 5:2 में क्या बताया उसने, पढ़ेंगे बता। यस, सुलेमान ने हिराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका, वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा तब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव के तले ना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं भवन बाद में बनाऊंगा, पहले परमेश्वर मुझे नहीं पता, पहलू एनू में चंड मारनी, एनू लेके आ मेरे को। दाऊद 66 बार गुस्से में लड़ाई करता रहा। आजकल औरतें मकान बनाना शुरू करती हैं और आदमियों को गुस्सा आया रहता है, आदमियों को गुस्सा आया रहता है, कहता ना ना पहला मैं ना अपने चाचा की खोपड़ी ठीक कर दिया, फिर मैं बनावांगा मकान, पहला मैं इन्हू कुटांगा, पहला मैं ऐ करांगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आपके अंदर जिद करके बैठ जाती है कि नहीं नहीं पहले मैं वे करूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा पहले बाहर का काम ठीक करना फिर घर बनाना। हालेलुया। पहले बाहर का काम ठीक करना, अपने बाहर जो लोग आपको देख रहे हैं अपने स्वभाव को ठीक करना, कहता उसके बाद घर बनाना, उसके बाद परमेश्वर के पास जाना। कहना जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना तैयारी करना आज हमें। कहना अगर आज आप कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, आज सपनों का घर, तो पवित्र आत्मा तैयार है आज आपको देने के लिए, लेकिन अपने आप को रोक के रखना है। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोक के रख। किस बात के लिए? गुस्से के लिए, बुराई के लिए, विचारों के लिए। अपने विचारों को रोक के रख। आपके विचार क्या चल रहे हैं आपके दिमाग में? मैं कह रहा हूं जो विचार में पाप आता है और जाता है वो पाप नहीं होता। चिड़िया आ रही है और जा रही है, ये कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चिड़िया आकर बैठ जाए या घोंसला करे या बीट कर दे आपके ऊपर तब दिक्कत है, बीट हो गई तो तब दिक्कत है। कह रहा है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं तब वो पाप नहीं है। कह रहा है विचार अगर आपके अंदर बैठ गए हैं तो इसका मतलब वो पाप है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि रोक के रहो अपने आप को। दूसरा शमूएल 9:10-12 के, दूसरा शमूएल 2 शमूएल और उसके 9 और 10 में, 12 के 9 और 10 में देखो क्या लिखा। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हिती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अमोनिया की तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हिती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो दाऊद अपनी लाइफ में क्यों नहीं बच पाया, ज्यादातर कारण क्या था? क्योंकि दाऊद के बारे में बताती है बाइबल कि दाऊद ने उरिया को मरवा दिया। उसका सेनापति था, उसको मरवा दिया और उसकी बेतशबा उसकी पत्नी उसको पसंद आ गई और उसने कहा कि मैं इसे शादी नहीं कर सकता अगर ये जिंदा है तो उसने क्या किया? पहले एक मर्डर किया, पाप किया और फिर उसके साथ शादी कर लिया, फिर उसके साथ। लेकिन क्या हुआ? जब शादी कर लिया तो उसके बाद परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, क्योंकि जो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर पड़ता है। दाऊद ने जब शादी किया, बच्चा हुआ और वो बच्चा मर गया। दाऊद रोता रहा, उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रार्थना नहीं सुनी उसकी। उसका बच्चा मर गया और दूसरा बच्चा उसके खिलाफ हो गया और उसके पीछे तलवार भाले लेकर घूमते थे, बाप के पीछे। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, घर में जाते हैं क्लेश है, घर में जाते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट ने उसको कहा था परमेश्वर का क्रोध। क्या लिखा है लास्ट लाइन में? कह रहा है तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। हालेलुया। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के घर से क्लेश दूर नहीं होता, बहुत सारे लोगों के घर में क्लेश दूर नहीं होता। फिर कह रहा हूं पत्नियां लड़ती रहती हैं, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी देखो, प्रॉब्लम है। सुन रहे हो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पत्नियां बेचारी सीधी होती हैं, पति बाहर रसमलाई खा रहे होते हैं दूसरी औरत के साथ।
हो सकता है कोई ऐसा पाप हो आपकी जिंदगी में, हो सकता है कह रहा बच्चों के अंदर कोई ऐसा पाप हो, शराब का, नशे का, झूठ का, गाली का, गलोच का, क्रोध का, अगर कोई ऐसा जन है कह रहा उसके घर से तलवार कभी दूर नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए लोग प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन कोई भी ऐसी आशीष उनकी खुलती नहीं है। दाऊद को शर्मिंदगी अपने पापों के कारण उठानी पड़ी। क्या आप वो शर्मिंदगी उठाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं जो नहीं उठाना चाहते वो आज इसी समय बोलो कि इसी समय उस शराब को अपने पर से तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भटकता रहा दाऊद। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ते, पुराने स्वभाव को, पुराने पाप को नहीं छोड़ते, इसलिए वो शर्मिंदगी पर शर्मिंदगी उठाते रहते हैं। लोग बोलते तेरी गवाही कहाँ है, तेरा ही काम क्यों नहीं बन रहा? हो सकता है, याद रखना, कोई विचार ऐसा है, कोई आज ऐसा है, आज 2 लोगों से हाथ मिलाकर कहो कि ये मैसेज तेरे लिए। याद रखना, इन बातों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग पाप करते हैं उनका डिसीजन कभी सही नहीं होगा। जो लोग, अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको कि वचन ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार आपके डिसीजन अच्छे नहीं होते। यही कारण है कि डिसीजन आप सही नहीं ले पाते। जो व्यक्ति पाप में होगा वो डिसीजन हमेशा गलत लेगा, गलत जगह दुकान खोलेगा, गलत जगह घर बनाएगा, गलत जगह पैसे करके विदेश जाएगा और बाद में घाटा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है ये पहचान होती है, साइन होते हैं ये कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपके डिसीजन बार बार गलत हो रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से कह रहा है कि नहीं है जो आप फैसला ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट हो जाएगा, आपकी आशीषों का उत्तर लेट हो जाएगा। आप बार बार कहेंगे परमेश्वर सुनता नहीं है, पवित्र आत्मा क्यों नहीं सुन रहा है? बस अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने, आपने पाप किया या नहीं किया, मसीहत ये है, पाप किया या नहीं किया है, हम फिर भी पवित्र आत्मा के सामने बोलते हैं कि परमेश्वर हम अपने पापों को मान लेते हैं। अपने हाथों को उठाओ, आपके काम खोल देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में, खोल देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आज खोलेंगे कि नहीं? मछली देखा, मछली आपने, मछली समुद्र में रहती है लेकिन नमकीन वाले पानी में रहती है, इतना सा भी नमक अपने अंदर नहीं जाने देती। आज कह रहा मसीहत, कह रहा वही है, कह रहा इतना सा भी पाप अंदर नहीं जाने देते, इतने से विचार अंदर नहीं जाने देते। कह रहा अपने आप को रोके रखते हैं, अपने आप को रोके रखते हैं। कंडक्टर देखा कभी बस में सिट्टी मारता, कह रहा ट्र, क्यों मारता है? पानी बता गया, रुक जा। वो बस वाले को कहता है, बस वाला चलता जा रहा, ड्राइवर को बता रहा होता है, हेलो ट्र, रुक जा। ड्राइवर को बता रहा है, हेलो ट्र, रुक जा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सिट्टी जब धीरे बजती है रोकता नहीं है, जब जोर लगाता ना फिर रोकता है। पहली सिट्टी नहीं, दूसरी सिट्टी, उसको इशारा होता है, पहली सिट्टी मारूंगा चलता रहियो, और दूसरी मारूंगा कंडक्टर चलो। समझ रहे? इशारे समझते कंडक्टर, ड्राइवर। आपका ड्राइवर कौन है मुझे नहीं पता, आपका कंडक्टर कौन है मुझे नहीं पता। आप अपने आप को रोकने के लिए सीटियां बजाया करो, अपने आप को तैयार करो। अपने आप को रोकने के लिए आपको विचार आते हैं, आपके विचार आते हैं, विचारों की सीटी बोल रहा हूं। कह रहा है कि आज सीटी मारो, कह रहा है उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा उस स्थान से, हटना पड़ेगा उस स्थान से। अगर आप हट रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए वो करेगा, वो हट कराएगा वहां से और हट कर गवाही बनाएगा आपकी। डिफरेंट गवाही बनेगी साल में यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आपका बच्चा पाप कर रहा है, फिल्म देख रहा है, सारा दिन कार्टून देख रहा है, आप घर जाके